Hello bachcho, let's read this question. The question says the value of theta lying between theta is equals to 0 and theta is equals to pi by 2 and satisfying the equation, and it is in the form of determinant. The column elements are 1 plus sine square theta and sine square theta. Second column is cos square theta, 1 plus cos square theta, cos square theta. Third column is 4 sin 4 theta, 4 sin 4 theta, 1 plus 4 sin 4 theta is equals to 0, I. Here are the given options. The key concept for the question is the expansion of determinant. So let's suppose हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है 2x2 का एग्जांपल ले लेते हैं. a इज इक्वल्स टू ये है a b c एंड d. सो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? इसका एक्सपेंशन हो जाएगा मॉड ऑफ a इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे a का d में and minus b c. So this is the expansion for 2x2 determinant. ये हमारा पहला की कॉन्सेप्ट हो गया. यहाँ पे हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया है. और जो हमारा दूसरा है वो है जनरल सॉल्यूशन फॉर, अगर हमारा कोई भी इक्वेशन है साइन x इज इक्वल्स टू साइन थीटा के फॉर्म में. सो इसका जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस -1 पावर n थीटा. सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट. सॉल्व द क्वेश्चन. सो हमें क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3x3 का, जिसका फर्स्ट एलिमेंट है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा. ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया. और जो सेकंड कॉलम है वो है कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा. और थर्ड कॉलम है 4 साइन 4 थीटा एंड 4 साइन 4 थीटा एंड 1 प्लस 4 साइन 4 थीटा. तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है विच इज इक्वल्स टू 0. हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो इसे हम लोग अगर डायरेक्ट ओपन करेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा. सो पहले इस पे हम लोग कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं. सो हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉलम 1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को ऐड करके कॉलम 1 में पुट कर देते हैं. सो हमें क्या होगा, कॉलम 1 में सारे सेम एलिमेंट्स मिल जाएंगे. तो हम लोग उसे कॉमन कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन 4 थीटा हो जाएगा. और अब हम लोग सेम ऑपरेशन में भी परफॉर्म कर लेते हैं. तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन 4 थीटा. हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम में तीनों कॉलम को ऐड करके लिख दिया ताकि हमें सेम एलिमेंट्स मिल जाए इस कॉलम में. यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन 4 थीटा. अब हम लोग ये दोनों कॉलम के एलिमेंट्स एज इट इज लिख लेते हैं. प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन 4 थीटा 4 साइन 4 थीटा और 1 प्लस 4 साइन थीटा. अब यहाँ से हम लोग सिंपली इसको कॉमन कर सकते हैं. साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, हमें पता है. और यहाँ पे 1, सो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा. तो 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा हो जाएगा. यहाँ पे 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा एंड सेम 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा. तीनों में सेम एलिमेंट्स हो जाएंगे. और यहाँ पे कॉस थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं. 4 साइन 4 थीटा एंड 1 प्लस 4 साइन 4 थीटा. यहाँ भी 4 थीटा होगा. तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से अगर रो
कॉलम फर्स्ट में सारे एलिमेंट सेम है तो हम वहां से उसको कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 बचेगा। फर्स्ट कॉलम में सिर्फ 1 बचेगा। एंड सेकेंड कॉलम में एज इट इज एलिमेंट्स लिख देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड 4 साइन 4 थीटा 1 प्लस 4 साइन 4 थीटा इज इक्वल्स टू 0। एंड अब यहाँ पे हम लोग फिर से ऑपरेशन परफॉर्म कर, फिर यहाँ पे हम लोग रो 1 में रो 2 में रो 2 को रो 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा। और सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, रो 3 में रो 3 को रो 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ भी सारे एलिमेंट्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और हमें एक सिंप्लीफाइड डिटर्मिनेंट मिल जाएगा जो कि हम लोग इजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिल गया, 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा, ये हमने कॉमन करा था पहले ही, इसे एज इट इज लिख लेते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स तो सेम ही होंगे क्योंकि फर्स्ट रो पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया है। 4 साइन 4 थीटा एंड 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बचेगा। 4 साइन 4 थीटा माइनस 4 साइन 4 थीटा 0 एंड सिमिलरली 1 माइनस 1 0 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी 1 से हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 0 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 0 1 प्लस 4 साइन 4 थीटा माइनस 4 साइन 4 थीटा 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इससे हम लोग सिंपली उधर जीरो की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा, इसे अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 इन ब्रैकेट, इसे हम लोग लेंगे और यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इससे एंड इसका इससे, तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली यहाँ से क्या मिल गया, 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं साइन 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन π/6 की वैल्यू है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन माइनस π/6। हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था कि अगर हमारा इक्वेशन साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा के फॉर्म में है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन थीटा। सो हम लोग इसके अकॉर्डिंग अपना जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, जनरल सोल्यूशन। तो हमारा जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 4 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन इंटू माइनस π/6। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाई 4 प्लस माइनस 1 पावर, यहाँ का -1 भी हम लोग इसके साथ ले लेंगे तो यहाँ n+1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/24। सो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा थीटा जो है इट इज बिलोंग्स टू 0 to π/2 एंड हमारा जो जनरल सोल्यूशन है वो इसके बीच होना चाहिए और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो हम लोग जनरल इक्वेशन निकाल लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग से हमें थीटा क्या मिल जाएगा, 7π/4 तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी थीटा की 7π/24 एंड जो सेकेंड वैल्यू मिलेगी वो भी 11π/24। सो ये दो वैल्यूज हैं जो कि 0 और π/2 के बीच में लाइज करेंगे और हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और ये वैल्यूज हमें मिली है फॉर n इज इक्वल टू 1, 2 एंड वेयर थीटा इज लाइज बिटवीन 0 and π/2। So here option A and 7π/4 and 7π/24 and 11π/24 are the correct option A and C. Hope you will understand it well.